हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश। स्वागत करता हूं आपके इस प्रेमी देवी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्शन कमीशन, यानी आज हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। देखो, आने वाली 3 से 4 वीडियो में हम आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय सूचना आयोग हो गया। इन सभी तमाम जो राष्ट्रीय आयोग है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। देखो, निर्वाचन आयोग यह एक स्वतंत्र संस्था आयोग है जो हमारे देश में चुनाव कराने का काम करती है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव हो गया, राज्यसभा का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया। इन सभी का चुनाव कराने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, उसका नाम है निर्वाचन आयोग। देखो, निर्वाचन आयोग के बारे में हम बात करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। देखो, निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक आयोग है, यह एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है। साथ में हम नोट करते रहेंगे, यह एक संवैधानिक आयोग है, यानी संविधान में जो है इसका उल्लेख किया गया है, और संविधान में इसका उल्लेख जो है भाग 15 में किया गया है। संविधान में इसका उल्लेख भाग 15 में किया गया है, भाग 15 में किया गया है। और हम बात करते हैं इसके गठन की, तो निर्वाचन आयोग का गठन जो है, इसका गठन जो होता है 25 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। देखो, गठन कब होता है? 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी को ही इस दिन मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, दाता दिवस के रूप में। और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 324 में किया गया है। इतनी बातों का हम ध्यान रखेंगे कि यह एक संवैधानिक आयोग है, भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। गठन जो है इसका 25 जनवरी 1950 को होता है, और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 324 में किया गया है। 25 जनवरी को ही इस दिन मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 324 की। देखो, आर्टिकल 324 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 324 की बात करते हैं। आर्टिकल 324 में लिखा गया है कि संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक आयोग होगा। क्या लिखा गया है? कि संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए या निर्वाचन के लिए एक आयोग होगा आर्टिकल 324 में क्या लिखा गया है कि संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक आयोग होगा, उसका नाम है निर्वाचन आयोग। देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं इसके इतिहास की। देखो, वर्ष 1950 से लेकर 1989 तक इसके बारे में हम बात करते हैं। वर्ष 1950 से लेकर 1989 तक यह जो है एक सदस्य निकाय था, यानी एक सदस्य निकाय था। यानी उस समय 1950 से लेकर 1989 तक इसमें जो है एक ही सदस्य था, वो था मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परंतु एक समिति बनती है उसके बाद में। कौन सी समिति? तारकुंडे समिति। वर्ष 1975 को एक तारकुंडे समिति बनती है। वर्ष 1975 एक समिति आती है, उसका नाम है तारकुंडे समिति।
समिति। इस समिति की सिफारिश पर जो है इसको बहुसदस्य बनाया जाता है, यानी इसको एक सदस्य हटाकर इसको बहुसदस्य बना दिया गया। यानी इसमें जो है एक सदस्य, एक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस में 2 अन्य आयुक्त होते हैं, 2 अन्य आयुक्त। देखो तारकुंडे समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति थी? तारकुंडे समिति, वर्ष 1975 की जो समिति थी तारकुंडे समिति, इसकी सिफारिश पर जो है इसको बहुसदस्य बना दिया गया, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस में 2 अन्य आयुक्त हो गया। इसी के बाद हम बात करते हैं 1990 में। 1990 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस से एक सदस्य बना दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं 1990 की, सन 1990 की हम बात करते हैं। 1990 में क्या हुआ था? वर्ष 1990, देखो वर्ष 1990 में क्या होता है? 1990 में इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे पुनः एक सदस्य बना दिया, एक सदस्य निकाय बना दिया। परंतु वर्ष 1991 में एक समिति आती है, 1991 में एक समिति आती है, उसका नाम है गोस्वामी समिति। स्वामी समिति 1991 में इस गोस्वामी समिति की सिफारिश पर वापस से इसे बहुसदस्य बना दिया गया था। देखिए इसको जो है इसको वापस से बहुसदस्य निकाय बना दिया गया था, यानी जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। इसी के बाद हम बात करते हैं, एक चीज नोट लगाकर हम लिखेंगे। देखो नोट लगाकर एक बात लिखेंगे कि एक संविधान संशोधन होता है, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कब होता है ये होता है 1988 को। 1988 में एक संविधान संशोधन होता है। इसमें जो है मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी वोट डालने की आयु जो है 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1988। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में लिखेंगे। संविधान संशोधन 1988 को मतदान करने की, वोट डालने की आयु जो है 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसके आगे हम बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की बात करते हैं। देखो इसका कार्यकाल जो होता है, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है उसकी हम बात करते हैं। देखो कार्यकाल जो होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में जो भी पहले हो, देखो इसका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष या 6 वर्ष, इनकी आयु दोनों में से जो भी पहले होती है इसके द्वारा इसका कार्यकाल होता है। इसके आगे हम बात करते हैं इनके वेतन की बात करते हैं। देखो
इनका वेतन जो होता है, निर्वाचन आयुक्त का वेतन देखो, निर्वाचन आयुक्त का वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होता है। यानी वर्ष 2018 में इसको संशोधन कर इसका वेतन जो है 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था। यानी इसका मासिक वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। यानी वर्ष 1918 को इसका वेतन में चेंज किया गया था। वर्ष 1918 में, सॉरी 2018 में इसका वेतन जो है 2.5 लाख मासिक कर दिया गया था। 2.50 लाख कर दिया गया। और इसी के साथ हम बात करते हैं जो निर्वाचन आयुक्त प्लस जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां वह वेतन भत्ते समान होंगे। देखो, अब हम बात करते हैं इसको हटाया कैसे जाता है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया कैसे जाता है। देखो, निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जाता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। देखो, हम बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त की हटाने की। निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। हटाया जा सकता है। यानी इसको जो है असक्षमता दुर्व्यवहार के कारण सुप्रीम कोर्ट में जो है या संसद में जो है 2/3 बहुमत से इसको पास कर संकल्प पारित कर इसको हटाया जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं इसकी शक्तियों की। देखो, निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियां, इनका शक्तियां क्या होती हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं इनकी शक्तियों की। शक्तियां क्या क्या होती हैं इनकी, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, शक्तियां, इनकी शक्ति, पहली शक्ति जो होती है वो होती है भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। भारत के निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करना क्या होता है कि भारत के निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करना, और दूसरी जो है इसका निर्वाचन की तिथि निर्धारण करना। और दूसरी शक्ति क्या होती है, निर्वाचन की तिथि निर्धारण करना, यानी दिनांक निर्धारण करना। निर्वाचन की तिथि निर्धारण करना। और तीसरी हम शक्ति की बात करते हैं तो चुनाव चिन्ह आवंटित करना। तीसरी शक्ति क्या होती है, चुनाव चिन्ह आवंटित करना।
इसी प्रकार हम बात करते हैं जो निर्वाचन व्यवस्था में जो संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसकी जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना है। निर्वाचन व्यवस्था, चौथी हम लिखेंगे निर्वाचन व्यवस्था की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना, और पांचवी शक्ति जो होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो मतदान केंद्र होते हैं, मतदान केंद्र में लूटने या हिंसा होने पर निर्वाचन को रद्द करना। मतदान केंद्र को लूटने या हिंसा होने पर निर्वाचन को रद्द करना। देखो शक्तियों में हमने क्या पढ़ा था कि शक्तियों में यह दिया गया है कि भारत के निर्वाचन के क्षेत्र में के भूभाग को निर्धारण करना, निर्वाचन तिथि का निर्धारण करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, निर्वाचन व्यवस्था की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना, और इसी प्रकार हमने बात की थी मतदान केंद्र को लूटने या हिंसा होने पर जो है निर्वाचन को रद्द करना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।